मित्रों सुप्रभात। क्वेश्चन वीक के इस स्पेशल सेशन में सवाल आपके जवाब हमारे में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न आरबीआई द्वारा लोन ग्राहकों को दी गई मोरेटोरियम फैसिलिटी से संबंधित है। हमारे कई मित्रों ने इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे हैं कि मोरेटोरियम है क्या, इसका हम सबको कितना फायदा है, इसका नुकसान क्या है, हमें इसको लेना चाहिए या नहीं, क्रेडिट स्कोर पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या यह क्रेडिट कार्ड पे भी लागू होगा। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों का जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं होता क्या है ये लोन मोरेटोरियम क्या है। वास्तव में लोन मोरेटोरियम उस अवधि को कहा जाता है जिसमें लिए गए लोन की किस्तें नहीं चुकानी होती है। वास्तव में यह लोन ईएमआई को कुछ समय तक टालने की सुविधा है। आमतौर पर इस तरह की छूट वित्तीय संकट की स्थिति में दी जाती है, जब कमाई का सोर्स नहीं होता है या किसी वजह से कमाई रुक जाती है। बात साफ क्लियर है कि इसमें ईएमआई सिर्फ टाली जाती है, माफ नहीं की जाती है। यहां तक कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट माफ नहीं किया जाता है। मतलब है कि किस्त की रकम को बाद में वसूला जाएगा और इसके ब्याज पर भी ब्याज लिया जाएगा। दोस्तों, कोरोना संकट में बैंक के कर्जदारों को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन की ईएमआई चुकाने की मोहलत एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दी है, जिससे उन्हें 31 अगस्त 2020 तक ईएमआई नहीं चुकाना पड़ेगा। इससे पहले आरबीआई ने मार्च में ऑटो, होम, पर्सनल लोन सहित अन्य कई लोनों की ईएमआई को बढ़ा करके, मोरेटोरियम को बढ़ा करके 1 मार्च से 2020 से लेकर के 3 महीने के लिए बढ़ाया था और वो 31 मई 2020 तक कर दिया था। दोस्तों, जानते हैं इसका फायदा क्या है। वास्तव में आरबीआई के इस कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुई है उसकी वजह से नकदी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्योंकि इस परिस्थिति में अगर ईएमआई आप नहीं चुकाते हैं तो बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट से आपको फोन आने लगता है और वे ईएमआई चुकाने के लिए दबाव डालेंगे आप पे, जो किसी भी एक अच्छे इंसान को अच्छा नहीं लगता है। फिर भी अगर ईएमआई पे करने में असमर्थ होते हैं तो आपका सिबिल खराब होगा और आप एनपीए की कैटेगरी में चले जाते हैं। बैंक रिकवरी का प्रोसेस करने लगता है, परंतु यदि आप इसका फायदा उठाते हैं तो बैंक ईएमआई पे करने के लिए आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा और न ही आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। आप एनपीए कैटेगरी में भी नहीं जाएंगे, उससे ही बच जाएंगे। इस आरबीआई के इस मोरेटोरियम के फायदा या घोषणा का लाभ होम लोन लेने वाले, मोटर वाहन लेने वाले या पर्सनल लेने वाले या मशीनरी लोन लेने वाले या वर्किंग कैपिटल लोन लेने वाले सभी कारोबारियों को फायदा मिलेगा इसका। अगला सवाल आपका है कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, मोरेटोरियम का फायदा मिलेगा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले से भी कहा है कि 1 जून से 31 अगस्त तक पेमेंट मोरेटोरियम की सुविधा बढ़ाएं। पर दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है कि मोरेटोरियम पीरियड के दौरान अनपेड ड्यू पर इंटरेस्ट लगातार बढ़ता रहेगा। वैसे भी क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो पेमेंट डेट से पहले आपको फुल पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं करने पाने पे आपको मिनिमम अमाउंट, जो टोटल अमाउंट का 5% होता है, उस पे पेमेंट करना होता है और आपकी बाकी की पेमेंट अगले महीने की डेफर हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में 2 से 4% का इंटरेस्ट लगता है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगता है। हालांकि इस तरह मिनिमम पेमेंट करके फुल पेमेंट की डेफर करने की सुविधा पहले से भी है। अब बात आती है कि मोरेटोरियम चुने या न चुने। मेरे मत से अगर संभव हो तो मोरेटोरियम ना चुने। अगर कोई और विकल्प न हो तभी आप मोरेटोरियम को चुने। इसमें 2 मत नहीं है कि लोन की ईएमआई पेमेंट्स पर 3 महीने और छूट मिलने से ग्राहकों के लिए बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर आप बहुत मुश्किल हालात में हैं और 6 महीने तक लोन की किस्तें नहीं चुका पाएंगे, तभी आप मोरेटोरियम का लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसके लिए मैं इस वीडियो के साथ एक लिंक अटैच कर दूंगा अपने ब्लॉग का, जो आपके इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझा पाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड बकाये को टालने की सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बैंक, एनबीएफसी, खास करके निजी क्षेत्र के संस्थान जो हैं,
उन लोगों को लोन देने से कतराते हैं जिन्होंने मोरेटोरियम ऑप्ट किया है, क्योंकि उनका मानना है कि उस कस्टमर को आगे भी रिपेमेंट करने में परेशानी होगी। ऐसे में मोरेटोरियम का लाभ वे लोग ही उठाएं जो पेमेंट कर पाने में अक्षम है, मतलब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मोरेटोरियम का फायदा उठाते हैं तो आपको आगे लोन प्रीपेमेंट करने का भी प्लान बना लेना चाहिए। दोस्तों, मोरेटोरियम पीरियड का फायदा उठाना चाहते हैं अगर आप, तो आपको कुछ बातों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ईएमआई शेड्यूल तथा लोन की रकम को भुगतान पर असर पड़ता है। इसके लिए भी बैंक की तरफ से आपको 2 विकल्प मिलता है। एक, मोरेटोरियम खत्म होने पर इन 6 महीनों का जो कुल ब्याज होगा उसका एक मुश्त भुगतान कर दिया जाए। दूसरा, मोरेटोरियम वाले 6 महीने के लिए जो ब्याज बनेगा उसे लोन की बकाया रकम में जोड़ दिया जाएगा और ईएमआई तो पहले जितनी होगी, लेकिन लोन चुकाने की अवधि बढ़ जाएगी। इस तरह से आप इस लोन को आप समय से पहले या समय से चुका पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब मिल गया होगा। आप ऐसे सवाल भेजते रहें और सवाल भेजने के लिए info@ourloanguru.com का ईमेल आईडी चुनें। इस पे अपने सवाल को भेजें। मैं हर दिन आपके सवालों का जवाब आसान भाषा में देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।